आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देहाती चिकन बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। एक बार अगर इस तरीके से आप देहाती चिकन करी बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे हम बनाएंगे सरसों के तेल में, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाइएगा, सच में आपको खाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देर किस बात की, इसे देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चिकन को साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है 600 ग्राम चिकन लिया है, 1 चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच लेंगे यहाँ पर विनीगर। तो इसे मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास के करीब पानी लिया है और पानी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 से 3 मिनट के करीब हो गए हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे और इसे हम यहाँ पर साफ़ कर लेंगे मसल के। तो ये देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। विनेगर डालने से जो है जो भी स्मेल वगैरह होती है वो आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें लेंगे आधा कप सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए देंगे और ये देखिए तेल जैसे ही गर्म हो जाए यहाँ पर हम चिकन को डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम जो है यहाँ पर आप हाई रखिएगा और चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पर डालिएगा। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर लेंगे आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हल्दी का पाउडर कलर के लिए और सभी को यहाँ पर मिला करके भून लेंगे। चिकन को हमें यहाँ पर फ्राई कर लेना है नमक हल्दी डाल करके। इस तरह से जब आप चिकन फ्राई करके बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जो है 8 से 10 मिनट के करीब हो गए हैं। तो इसे फ्राई करने में आपको लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई हो गया। इसे क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे छन्नी की मदद से। और ये देखिए आप देख सकते हैं तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो आसानी से यहाँ पर कढ़ाई में रह जाएगा। तो ये देखिए चिकन मैंने निकाल लिया है। अब चलते हैं कड़ी बनाने के लिए। उसी तेल में यहाँ पर लेंगे हरी मिर्च 8 से 10 के करीब। तो तीखा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर 8 से 10 के करीब लिया है। अगर आप तीखा हो यहाँ पर कम लीजिएगा। और 2 तेज़पत्ता लिया है और यहाँ पर लेंगे हम 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे। तो 600 ग्राम चिकन है, इसके लिए हमें यहाँ पर लगभग 300 ग्राम के करीब प्याज चाहिए। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर प्याज नहीं लेना है। तो 300 ग्राम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए प्याज को यहाँ पर लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे गोल्डन होने तक। तो ये देखिए गैस का फ्लेम हाई रखिएगा प्याज डालने के बाद। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये देखिए प्याज यहाँ पर पक गया है, अच्छी तरह से गोल्डन हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 चम्मच जाएगा यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार। 1 चम्मच लेंगे हल्दी का पाउडर और इसी के साथ हम बाकी मसाले यहाँ पर हम ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने धनिया का पाउडर लिया है, 1 चम्मच जाएगा यहाँ पर जीरा का पाउडर और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच लेंगे कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और सभी को यहाँ पर हम मिला करके भून लेंगे। गैस का फ्लेम अब यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे और मसाले को लगातार प्याज के साथ चलाते हुए भून लेंगे। और इस तरह से अगर आप देहाती चिकन बनाएंगे, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है, वो भी बिल्कुल कम मसाले के साथ। और बिल्कुल मैंने यहाँ पर कम तेल डाला है, ज़्यादा तेल मसाला नहीं है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर चलाते हुए भून लेंगे। और इसे हम क्या करेंगे, कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग 10 मिनट के करीब हो गए हैं। तो एक बार इसे हम चला लेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं प्याज यहाँ पर जो है गलने लगा है। तो प्याज को हमें अच्छी तरह से गला करके भून लेना है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे मसाला भुन जाए, यहाँ पर हम ऐड करेंगे चिकन। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था, चिकन को अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भूनेंगे। जितना आप अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे, चिकन उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए सारे टिप्स को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बाद एक बार आप चिकन बनाइएगा, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसे मैंने लगभग यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो इसी तरह से इसे हम यहाँ पर 2 से 3 बार कवर करेंगे और इसे बिल्कुल यहाँ पर लो फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि मसाले भी भून जाए और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच चिकन मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आधा चम्मच जाएगा यहाँ पर गरम मसाला का पाउडर। और ये देखिए दोनों को डालने के बाद यहाँ पर लगभग हमें 5 मिनट तक चलाते हुए भूनना है।
तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर है, टेक्सचर है, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल कम मसाला है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप अगर एक बार इस तरीके से बनाएंगे, यकीन मानिए सच में आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरीके से जब आप बनाएंगे। तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिला लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और आप सभी से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर चिकन बन के तैयार है, बिल्कुल भुन गया है। और ये देखिए इसका कलर देखिए, टेक्स्चर देखिए, बहुत ही गज़ब का आया है। तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, और चाहें तो अगर ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी लिया है, और ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं डालना है। और इसे अच्छी तरह से मिला देंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पर इसे हम कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। और ये लीजिए यहाँ पर 10 मिनट के करीब हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये लीजिए हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चिकन करी बनके तैयार है। तो एक बार इस तरीके से आप देहाती चिकन बनाइएगा, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। और इस चिकन करी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी, सभी के साथ बिल्कुल परफेक्ट आती है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, आप सभी को पसंद है। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों को चिकन खाना पसंद है या नहीं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।